दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे कहानी आपको बताते हैं। कैलाश को मृणालिनी की छिपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआ बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ रहा था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी की बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टोका कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, हमारा काम नहीं है। किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप और कोई नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानन मर जाएगा। इसके काटे का मंत्र नहीं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, इस वक्त के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए, दांत तोड़कर बस मैं किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कुछ चीज सुनाऊंगा। यह कहते हुए मृणालिनी वहां से चल दी। उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान करने का मन बना लिया था। उसने सांप की गर्दन पकड़ जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में न आया कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते बोला, जिस सज्जन को शक है आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का कोई स्थान न था। मित्रों को शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और वह अपने कमरे की तरफ दौड़ा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपक रहा था। वह मेज की दरवाजे में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े और उंगली की जड़ कसकर बांध दी और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी से कायल न थे, वह उंगली का टसा भाग नष्ट कर देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। वह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली पर से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसकी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा।
यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका, फर्श पे बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा करने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नाश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा क्योंकि विष शरीर में फैल चुका है।